हरे कृष्ण। विश्व के तमाम धर्मों में ईश्वर को परमपिता परमेश्वर माना गया है। कुछ धर्म और संप्रदाय उन्हें निराकार और दिव्य ज्योति के रूप में पूजते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में ईश्वर को साकार और व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। परम ईश्वर केवल आध्यात्म की आभा ही नहीं है, अपितु वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिन्हें साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, चाहे वो सखा के तौर पर हो या पुत्र के रूप में हो या प्रेमी के तौर पर हो। वैदिक संस्कृति में ईश्वर को केवल पूजा ही नहीं जाता, अपितु उनके साथ अंतरंग संबंध जोड़ने की भी बात की गई है। और जहाँ ऐसा अंतरंग संबंध जुड़ा हुआ हो, वहाँ भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भक्तों के साथ की गई अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ द्वापर युग की अनेक साल पुरानी बात है। क्या इस कलयुग में भी भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। इस कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ द्वारा की गई असंख्य लीलाएं आज भी उनके भक्तों के मुख से सुनी जा सकती हैं। तो चलिए आज हम आपको भगवान जगन्नाथ द्वारा उनके महान भक्त के साथ की गई एक लीला का आस्वादन करवाते हैं। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस बात का अनुभव आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल केयर फॉर भारत पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं सीधा उड़ीसा राज्य में। यहाँ अनेक वर्षों पूर्व एक राजा राज्य करता था। का नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। ये राजा भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। वो राजा इतना विनम्र थे कि प्रति वर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता और वे राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते। वास्तव में वो भगवान जगन्नाथ जी को ही उस राज्य का राजा मानते थे और स्वयं को उनका तुच्छ सेवक समझते थे। एक समय की बात है, राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत की यात्रा के बाद कांची राज्य में जा पहुँचे। वहाँ के उद्यानों में उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। अब हुआ यूं कि कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती भी वहाँ आ पहुँची। राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती की वहाँ भेंट हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कांची के राजा को जब पुरुषोत्तम देव के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने सम्मान के साथ अपने राजभवन में उनका अतिथि सत्कार किया। कांची के राजा और रानी दोनों पुरुषोत्तम देव के विनम्रता और चरित्र के गुणों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह राजा पुरुषोत्तम देव से करवाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और अपने राज्य वापस लौट आए। कुछ समय के बाद कांची के राजा ने अपने मंत्री को अधिकृत विवाह का प्रस्ताव देकर उड़ीसा राज्य भेजा। वहाँ राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा कांची राज्य के मंत्री का समुचित सत्कार किया गया और क्योंकि वो रथ यात्रा का ही समय था, इसलिए राजा ने मंत्री से आग्रह किया कि वो कुछ दिन और रुक जाएं और रथ यात्रा में सम्मिलित हों। मंत्री ने सोचा इतने बड़े पर्व में सम्मिलित होने का ये सुनहरा अवसर है, इसलिए वो तुरंत मान गए। अब रथ यात्रा के दिन बड़ी ही विचित्र घटना घटी। तो चलिए देखते हैं क्या घटना घटी। रथ यात्रा के पावन पर्व के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर निकालकर रथ पर आसीन कराया गया। चारों तरफ संकीर्तन की धुन गूंज रही थी। हजारों लोग इस रथ यात्रा का भव्य दर्शन करने आए हुए थे। ढोल, नगाड़े और शंख बज रहे थे। ध्वज पताकाएं लहरा रही थी। चारों ओर दिव्यता और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ था। इन सब के बीच कांची राज्य के मंत्री ने देखा कि उड़ीसा राज्य के राजा पुरुषोत्तम देव इस रथ यात्रा उत्सव में भगवान के रथ के सामने हाथ में झाड़ू लिए खड़े हैं। यह देखकर कांची राज्य के मंत्री का सिर आश्चर्य से चकरा गया।
उसने सोचा एक राजा होते हुए भी यह मार्ग में सफाई का कार्य कर रहे हैं। हालांकि राजा पुरुषोत्तम देव इस कार्य के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी असीम भक्ति और विनम्रता को दर्शाते थे, लेकिन यह बात मंत्री जी को कौन समझाए। उसने इस बात को कांची राजा का अपमान समझा और वह तुरंत उड़ीसा राज्य को छोड़कर अपने राज्य वापस आ गए। कांची राज्य में आकर उसने यह सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया और अंत में कहा, हमारी राजकुमारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाएगा जो कि मार्ग में झाड़ू मारने का कार्य करता हो। अब मंत्री की बात सुनकर राजा स्वयं बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसने इस कार्य के पीछे राजा पुरुषोत्तम देव का क्या भाव था, ये सोचे समझे बिना ही मंत्री के सलाह पर राजा पुरुषोत्तम देव से अपनी पुत्री का विवाह तोड़ने का निश्चय कर लिया। कांची के राजा ने एक दूत से राजा पुरुषोत्तम देव को एक संदेश भिजवाया कि जो व्यक्ति एक चांडाल की तरह मार्ग में सफाई का कार्य कर रहा हो, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, कांची राज्य के राजा ने अपनी पुत्री के लिए तुरंत एक स्वयंवर का भी आयोजन कर दिया और उड़ीसा राज्य के राजा पुरुषोत्तम देव के सिवाय सभी राज्य के राजाओं को आमंत्रित भी किया गया। इस बात का सबसे अधिक दुख राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती को लगा। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ रोचक बात यह थी कि कांची का राजा गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और युद्ध शुरू करने से पहले उसने राजा पुरुषोत्तम देव के समक्ष एक शर्त रख दी। अब वो शर्त यह थी कि युद्ध में कांची का राजा हारेगा तो उसके कुल देवता गणेश जी की मूर्ति को जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के पीछे रखा जाएगा, और उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव हार जाते हैं तो उनके आराध्य श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति को कांची के राज्य भवन में गणेश जी के पीछे रखा जाएगा। इस शर्त के साथ युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन अचानक ही राजा पुरुषोत्तम देव के सैन्य आवास में और शस्त्रागार में आग लग गई। परिणाम स्वरूप वो चिंतित हो उठे, कहीं उन्हें हार स्वीकार करके उन्हें उनके प्रिय आराध्य देव से दूर न होना पड़े। इस चिंता के कारण राजा ने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, कृपया मेरी सहायता करें। हे नाथ, मैं आपके रथ के समक्ष झाड़ू मार रहा था, केवल इसी बात को देखकर कांची के राजा ने मेरा विवाह तोड़ दिया। अगर इस युद्ध में मैं पराजित हुआ तो वो आपकी भी हार होगी। आप तो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं, फिर आप गणेश जी के विग्रह के पीछे कैसे विराजमान हो सकते हैं। राजा ने करुण पूर्ण वाणी से प्रार्थना की तो उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आए और कहा, हे राजन, घबराओ मत, दोबारा जाओ और युद्ध करो। मैं इस बार स्वयं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊंगा। भगवान जगन्नाथ की वाणी से आश्वस्त होकर राजा फिर से कांची राज्य की ओर युद्ध करने निकल पड़ा, लेकिन इस बार का युद्ध पहले से थोड़ा सा अलग था। युद्ध के लिए निकले हुए राजा के सेना में दो मुख्य सैनिक थे जो राजा की सेना को पीछे छोड़ सबसे आगे निकल रहे थे। उसमें से एक सैनिक काले घोड़े पर सवार था और दूसरा सफेद घोड़े पर। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये दोनों सैनिक राजा की विजय पताका लहराते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। गर्मी का समय था, ये दोनों प्रमुख सैनिक चिल्का तालाब तक पहुंच चुके थे और सेना अभी कुछ पीछे ही थी। गर्मी के कारण दोनों को प्यास लग रही थी। तभी दोनों घुड़सवारों ने सामने से आती हुई एक ग्वालन को देखा जिसका नाम मनिका था। मनिका मटके में छाछ भरकर बेचने के लिए जा रही थी। दोनों सैनिकों ने उसे रोका और पूर्ण संतुष्टि होने तक उसकी सारी छाछ पी ली। तृप्त होने के बाद दोनों सैनिक फिर से घोड़े पर चढ़कर युद्ध के लिए जाने लगे। तभी ग्वालिन मनिका ने दोनों को रोका और छाछ पिलाने के बदले पैसे मांगे। अब ये दोनों तो सैनिक थे, उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उस वृद्ध स्त्री को कहा, देखिए माता, हम तो राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। यह सुनकर वह वृद्ध ग्वालन रोने लगी और कहने लगी कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण आज कैसे करेगी, उन्हें आज वह क्या खिलाएगी।
ये बात सुनकर काले घोड़े पर आए हुए सैनिक ने उस वृद्ध स्त्री को अपने हीरे की अंगूठी निकाल कर दी। उसे कहा, ये लो माता, आप ये रख लो। कुछ ही समय में हमारे महाराज इसी मार्ग पर अपने सैन्य बल के साथ आएंगे। आप उन्हें यह अंगूठी देकर अपने छाछ का मूल्य ले लेना। इतना कहकर वो दोनों सैनिक वहां से चले गए। वहां दूसरी ओर वृद्ध मणिका राजा का राह देखती हुई उसी मार्ग पर बैठ गई। कुछ समय के बाद राजा अपने सैनिक के साथ वहां आए तो उस वृद्ध ग्वालन ने राजा को रोककर कहा, राजा, आपके 2 सैनिक अभी कुछ समय पहले यहाँ से गुजरे हैं। उन 2 सैनिकों ने मेरी सारी छाछ पी ली और यह अंगूठी देकर कहा कि मैं इस छाछ का मूल्य आपसे वसूल करूं। राजा, आप मुझे मेरे पैसे दे दे जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। जब राजा ने मणिका द्वारा दी गई उस अंगूठी को देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता के कारण राजा के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा ना कुछ बोल पाए और ना ही छाछ का मूल्य चुका पाए। लेकिन ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो राजा की यह प्रतिक्रिया थी? कौन थे ये 2 सैनिक जिन्होंने मणिका को ये अंगूठी दी? इस बार का युद्ध अलग क्यों था? क्या राजा ये युद्ध जीत पाएंगे या पद्मावती का विवाह किसी और के साथ करा दिया जाएगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब हम आपको इस कथा के भाग 2 में देंगे। तब तक के लिए इस कलयुग के कुल देवता भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। अगर आपको हमारा प्रयास सराहनीय लगता है तो हमारे चैनल केयर फॉर भारत को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। राधे राधे।